अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ पुरानी क्लिप्स सर्कुलेशन करती हैं, लेकिन जब वो सर्कुलेशन करती हैं तो फिर उसके ज़रिए से एक न्यूज़ रेलेवेंस उसकी पैदा हो जाती है। लहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब का पॉडकास्ट जो उन्होंने एक मशहूर सहाफ़ी को दिया था आज से 7 माह पहले, यानी दिसंबर के महीने में, उन्होंने इसमें इंकशाफ किया था कि कोटा सिस्टम जो है वो महाजरों के हक़ में है, वो दुस्पीकिंग के हक़ में है, लिहाजा इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर मेरा जहन गया अपने ही वी न्यूज़ के लिए जो हमने पॉडकास्ट किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, जो कि माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में होते थे, रज़ा हारून साहब, उन्होंने भी हमारे इस पॉडकास्ट में ये बात की थी कि हैदर अब्बास रिजवी साहब ये बात कर चुके हैं कि जो है कोटा सिस्टम जो है वो दुस्पीकिंग के हक़ में है। उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि 18वीं तरमीम जब आ रही थी तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से हैदर अब्बास रिजवी साहब जो कि उस वक्त कौमी असम्बली के रुकन थे, उन्होंने और दीगर और जो कायदीन थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात को ज़रूरी समझा कि इस कोटा सिस्टम को बरकरार रहना चाहिए और उस वक्त की मरकज़ी क़यादत को जो है उन्होंने इसके हवाले से आगाह किया। अब आप ये कहेंगे ये 7 माह पुराना एक इंटरव्यू, उसको मैं फिर से ज़िंदा कर रहा हूँ। नहीं, इसको मैं ज़िंदा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें होती रहती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि कोटा सिस्टम जो है उसके ज़रिए से तफरीक की जाती है शहरी सिंध में और देही सिंध के हवाले से, और इनका ये स्टेटेड पोजीशंस हैं। बहरहाल तारीख़ क्या है? तारीख़ ये है कि 1973 के आइन में आर्टिकल 27 जो है उसमें ये लिखा गया है कि सबका बुनियादी हक होगा कि उनको हुकूमती नौकरियां मिले या सर्विसेज में उनके जो है उनकी खिदमत ली जाए ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और किसी भी वजह से उनके साथ जो है ज़्यादती नहीं की जाएगी, ना उनके लिसानी बुनियादों पे, ना मज़हब की बुनियादों पे, या किसी भी बुनियाद पे। और ये भी कहा गया कि उनको भी हक दिया जाएगा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों से जो हैं आएंगे, ताकि एक शमूलियत का जो एक फार्मूला हो, यानी इंक्लूसिविटी जो है उसके ज़रिए से आए। इस आइन के आर्टिकल 27 के ज़रिए से जो है सूबे सिंध में उस वक्त भुट्टो साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कोटा सिस्टम तारीफ करवाया और कहा कि 40-60 का उन्होंने रेशो रखा कि जिसमें जो है देही सिंध का 60% रखा और अर्बन सिंध का 40% रखा, ताकि जो है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, क्योंकि वो थोड़े से उन इलाकों से आ रहे थे उस वक्त के तनाजुर में कि जो डेवलप नहीं हुए। बहरहाल बाद में ये बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा, फिर उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से सियासत भी हुई कि इसके ज़रिए से जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरिट को जो है कत्ल किया जाता है और मनपसंद अफराद को नौकरियां दी जाती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिविल सर्विसेज के अंदर, चाहे वो सूबों के अंदर हो या वफाक के अंदर। बहरहाल इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि हर 10 साल बाद इस जो कोटा सिस्टम जो सिर्फ मखसूस सिंध के लिए रहा है उसमें मज़ीद इजाफा होता जा गया। मतलब ये 10 साल के लिए हुआ, फिर ये 40 साल के लिए हुआ और 2013 में इसको 60 साल के लिए कर दिया गया है। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस हवाले से स्टेटेड पोजीशन रखती है। हैदर अब्बास रिजवी साहब के इस बयान पर अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से मैंने बहुत खंगाला, कहीं मुझे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिला कि जहां उन्होंने इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम हैदर अब्बास रिजवी साहब के इस बयान को मान लें कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की स्टेटेड पोजीशन है, तो अभी तक उनकी तरफ से इस पर कोई जो है डिनायल क्यों नहीं आया है? और इसकी वजह यह भी है कि इस पर आपको मालूम है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक इख्तलाफ रहता है। एक और चीज़ जिस पर मैंने भी सोचा कि जब हर दफ़ा इसको बढ़ाया गया, इस टेन्योर को, कोटा सिस्टम के टेन्योर को, तो ऑब्वियसली सेनेट के ज़रिए से या कौमी असम्बली के ज़रिए से ये सारे मामला होते थे, तो कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस या सेनेट के अंदर या कायमा कमेटी के अंदर इसके हवाले से कोई एतराज़ उठाया है? अगर किसी के पास इसका कोई जवाब है तो उस जवाब का मैं मुंतज़िर हूँ।